डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था ग्राफ। तो बेटा ग्राफ में बता रहे थे कि भाई फिजिक्स में हम ग्राफ का उपयोग कैसे करते हैं। मैंने बताया था आपको कि जब भी हमें दो भौतिक राशियों में एक के सापेक्ष दूसरे में परिवर्तन देखना होता है कि भाई ये सरल रेखीय रूप से परिवर्तित हो रही है या किसी और रूप से परिवर्तित हो रही है, तो हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और फिजिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एग्जाम में ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं कि भाई दो भौतिक राशियां दे दी, आपको बताइए इसमें ग्राफ किस तरह का होगा। तो पिछली वाली क्लास में शुक्रवार को हमने सरल रेखा ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि ग्राफ सरल रेखा कब होगा। आज हम परवलय कि दो भौतिक राशियों के मध्य ग्राफ परवलय कब होता है ये देखेंगे। ठीक है, दो परवलय जैसे हमने बताया था सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। सरल रेखा का स्टैंडर्ड समीकरण होता है प्रवणता रूप में y बराबर mx प्लस, ये बताया था। वैसे ही परवलय का भी एक स्टैंडर्ड मानक समीकरण होता है, वो होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, या ऐसे भी हो सकता है x स्क्वायर बराबर 4ay। देखिए परवलय ग्राफ कब आएगा, जब भी दो भौतिक राशियों में रिलेशन ऐसा हो कि एक की घात तो आ रही हो 2 और एक की घात आ रही हो 1। जैसे यहाँ पर y की घात 2 है और x की घात 1 है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर x की घात 2 है और y की घात 1 है। तो इस स्थिति में ग्राफ कैसा आता है, परवलय आता है। ग्राफ का शेप कैसा होता है, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें एक अक्ष की घात तो होगी 1 और दूसरे की घात होगी 2। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि पहले आप क्या करेंगे कि जिस अक्ष की घात 1 हो वो देखिए आप, तो यहाँ x की घात 1 है, तो कोई भी परवलय उस अक्ष के प्रति सममित होता है जिसकी घात 1 होती है। तो आप देखिए यहाँ पर x की घात 1 है, तो यहाँ पर ये ग्राफ इस तरह से है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। ये ग्राफ इस तरह से है। आप देखो यहाँ पर आप y की कोई वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आप नेगेटिव में रखेंगे तो भी x की वैल्यू किसमें आएगी, पॉजिटिव में ही आएगी। y की का मान आप नेगेटिव में रखेंगे ना तो x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और आप जानते हो इस तरफ x पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आता है, इधर x नेगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y नेगेटिव होता है। ये देखिए अगर आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे, अब कौन से अक्ष की घात 1 है, आप देखेंगे कि अभी घात 1 किसकी है, y। तो अब ये वाला जो ग्राफ मैं बनाऊंगा इसके लिए परवलय, तो ये y अक्ष के प्रति क्या होगा, सममित होगा। ये जो a होती है ना, ये a इसकी नाभि, a इसकी नाभि होगी a और g, नाभि बोलते हैं इसको। तो ये परवलय की नाभि, और यहाँ पर नाभि क्या आएगी, यहाँ पर आएगी 0 और 1। तो परवलय ग्राफ कब प्राप्त होगा, जब हमें कोई ऐसा दो भौतिक राशियों के मध्य हमें कोई ऐसा संबंध प्राप्त हो जाए जिसमें एक अक्ष की घात तो 1 और दूसरे की घात हो 2, तब हमें ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, परवलय प्राप्त होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक भौतिक राशि में पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, किसी भी कण का जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसे आई से लिखते हैं, और ये जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान और कण की दी गई अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। घूर्णन गति में आता है, ध्यान दीजिए। यह द्रव्यमान है, इस अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है, इसकी अक्ष से लंबवत दूरी r है, तो ये होता है इसका जड़त्व आघूर्ण। हमें तो इतना समझना है कि ये फॉर्मूला हम घूर्णन गति में पढ़ेंगे। अभी सीधा फॉर्मूला देखिए, यदि हमें अभी I में और R में ग्राफ खींचना हो तो आप देख सकते हैं I R स्क्वायर के क्या हो गया, समानुपाती। I जो है यह R स्क्वायर के क्या हो गया, समानुपाती। तो I और R में ग्राफ कैसा आना चाहिए, I और R में ग्राफ परवलय आना चाहिए। कौन से अक्ष की घात 1 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर I वाले अक्ष की घात कितनी है, 1।
तो ये आई अक्ष के प्रति क्या होगा, सममित। तो हम इस ग्राफ को इस तरह बनाएंगे। इस ग्राफ को मैं इधर नहीं बना रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि r की वैल्यू कभी भी ये घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है, ये कभी हम नेगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए r ये ग्राफ इस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। s बराबर ut प्लस 1/2 at², सभी जानते हो आप। ये क्या है, न्यूटन के लिए गति का दूसरा समीकरण, न्यूटन के गति के समीकरण पढ़ते हैं हम, तो उसमें ये s बराबर ut प्लस 1/2 at² क्या है, यह न्यूटन के गति का क्या है, समीकरण है। क्या होते हैं, s बराबर ut प्लस 1/2 at²। अब मान लीजिए किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, 0। अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है तो ये समीकरण बन जाएगा s बराबर 1/2 at²। अब मैं आपसे बोलूं, एक वस्तु नियत त्वरण, ये एक क्या है, वस्तु का त्वरण है, तो एक वस्तु नियत त्वरण से गति करती है। किससे, नियत त्वरण से, विराम अवस्था से, नियत त्वरण से विराम अवस्था से गति प्रारंभ करती है। विराम अवस्था से मतलब प्रारंभ में कितना होगा, 0। तो वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन और समय में ग्राफ बनेगा। तो अब देखिए, वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन s को हमने ले लिया y अक्ष पर और समय t को ले लिया हमने x अक्ष पर। हमें फिर s और t में ग्राफ बनाना है। अब हमने देखा कि s की घात तो 1 है और t की घात 2 है, तो ग्राफ कैसा आएगा, सिंपल सी बात है। अब s और t के मध्य खींचा गया ग्राफ हमें एक परवलय प्राप्त होगा, परवलय आएगा। अब t नेगेटिव नहीं होता है तो ये केवल पहले क्वाड्रेंट में ही खींचा जाएगा। यह जो परवलय ग्राफ आएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इस तरह से परवलय ग्राफ में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नोट्स में देखेंगे तो परवलय में आपको इस तरह दिए हैं, मैं दो समीकरण बता देता हूँ नोट्स के हिसाब से कि एक तो दिया हुआ है x बराबर ky², ठीक है। दूसरा परवलय आपको दिया हुआ है x बराबर -ky²। अब देखो यहाँ भी x की घात 1 है तो ये वाला ग्राफ x अक्ष के प्रति सममित होगा, तो ये तो ऐसा आ जाएगा, और यहाँ माइनस आ गया है तो ये पर घात तो अभी भी 1 किसकी, x की, तो अब ये माइनस में है तो ये इस तरह आ जाएगा। बस नोट्स को देख लीजिए आप, ठीक है। अब y बराबर ऐसे दे दिया, y बराबर kx² और y बराबर -kx²। तो अब आप ये देखिए कौन से अक्ष के प्रति सममित होगा, y अक्ष के प्रति। पॉजिटिव में है तो ऊपर की तरफ बना दीजिए और नेगेटिव में है तो इसे नीचे की तरफ बना दीजिए। ये हो गया, यहाँ पर ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, यहाँ पर ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। कई बार आपको परवलय का समीकरण, देखिए दो एग्जांपल मैंने बताया ना, इन दो एग्जांपल्स ये नोट्स में नहीं भेजे हैं हमने आपको, तो एक तो ये वाला एग्जांपल और एक ये वाला एग्जांपल जरूर आप नोट कर लीजिए। कौन सा, I बराबर mr², I जड़त्व गुण है, m कण का द्रव्यमान है, r घूर्णन अक्ष से दूरी है, ठीक है। और एक न्यूटन की गति का दूसरे समीकरण के द्वारा s में और t में हम बनाएंगे जो, ठीक है। अब देखिए आगे, ठीक है, एक और परवलय, एक और रूप आया था, कई बार बहुत बार हमारे लिए आएगा y बराबर y इक्वल टू ax प्लस माइनस bx²। यह भी एक परवलय का समीकरण होगा, इस रूप में आ जाए। अब आप ये सोचेंगे सर यहाँ पर तो x के साथ 1 भी आ रही है, 2 आ रही है, तो जब ऐसा रिलेशन आ जाए कि भाई ये स्टैंडर्ड रूप में नहीं है, मानक रूप में नहीं है, जो मानक रूप होता है ना y² बराबर 4x या x बराबर ky², इन जो नोट्स में दिया ना वहाँ 4a के लिए क्या दिया, k रख दिया, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड रूप नहीं है, लेकिन ये भी एक परवलय का ही समीकरण होता है। क्या, y बराबर ax प्लस bx², ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आप परवलय के ऊपर आज जितने भी मतलब ग्राफ बताए हैं उनको भी नोटबुक में आप नोट करेंगे, ठीक है। तो ये और सरल रेखा वाले सारे बताए थे, सरल रेखा कब आती है ग्राफ, सरल रेखा की प्रवणता क्या होती है, सरल रेखा द्वारा मतलब अंतःखंड काटे गए अंतःखंड को हम किससे लिखते हैं, c से, और स्टैंडर्ड समीकरण क्या लिखा था, प्रवणता रूप में सरल रेखा का स्टैंडर्ड समीकरण
y बराबर mx प्लस c। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही लेते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।